नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे और आपको जो प्रतिदिन आपके रिवीजन का जो कार्य करवाया जा रहा है वो आप उसको लर्न भी कर रहे होंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देख के उसको कंप्लीट भी कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाले हैं, तो आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ साथ करनी है, साथ साथ जो वीडियो में रिवीजन वर्क करवाया जाता है उसको लर्न भी करना है। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देख के इसे अब कंप्लीट भी कर लेंगे। देखो आपको अच्छा चांस मिल रहा है आपका वर्क कंप्लीट करने का बेटा। तो आज हम भारत की खोज बुक में लेसन नंबर 4 करेंगे, युगों का दौर। पहला प्रश्न है, मेनांडर ने अपनी पराजय के बाद किस धर्म को अपनाया था? आंसर बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में कौन से पत्थर की एक लाट है? ग्रेनाइट पत्थर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पत्थर की लाट किस नाम से प्रसिद्ध है? हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से। मेनांडर किस देश का रहने वाला था? यूनान का। हेलियोडोरस नामक स्तंभ किस नगर में स्थित है? आंसर बेस नगर में। हेलियोडोरस स्तंभ पर किस भाषा में लेख खुदा हुआ है? आंसर संस्कृत में। बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई थी? आंसर नागार्जुन ने। नागार्जुन किस शताब्दी में हुआ था? ईसा की प्रथम शताब्दी में। शक जाति के लोग कहाँ बसे थे? अक्षु नदी घाटी में। भारत में चीनी दूध कब आए? 64 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कुषाण काल में बौद्ध धर्म को कौन से दो संप्रदायों में बांटा गया? आंसर महायान और हीनयान। कौन सा फल चीन से भारत आया? आड़ू। महायान संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार कहाँ हुआ? चीन में। गोरे हून कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। गुप्त साम्राज्य कब आरंभ हुआ? 320 ईस्वी में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? आंसर समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 17, भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या है? स्थिरता। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक शकुंतला के बारे में पहली जानकारी कब हुई? 1789 ईस्वी में। प्राचीन काल में ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। किसको संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है? कालिदास को। प्रश्न नंबर 21 है आपका, भूचरित्र किसके द्वारा रचित रचना है? अशोक घोष द्वारा। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? विशाखा दत्त। हर्षवर्धन ने किस राजधानी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था? उज्जैनी को। हूनों को किस भारतीय राजा ने हराया था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 648 ईस्वी में। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? आंसर है संस्कृत को। दक्षिण भारत किस लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए। विशाखा दत्त का प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? मुद्रा राक्षस। भारतीय उपनिवेशी का समय कब तक रहा? 1300 वर्ष तक। कहाँ के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है? मथुरा के। प्रश्न नंबर है आपका 31, चीन एवं जापान की विशेषता उनके किस काल में है? चित्रकाल में। जावा और बाली के मशहूर नृत्य कहाँ से लिए गए हैं? भारत से। कौन से द्वीपों में लेखन कला भारत से ही ली गई है? फिलीपीन द्वीपों में। कंबोडिया में। वर्णमाला कहाँ से ली गई है? दक्षिण भारत से। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? आंसर आएगा इसका बच्चे दिल्ली में। भारत में प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 427 ईस्वी में। कौन बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा? कश्मीर। अंकगणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कर द्वितीय। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर किसने किया? नालंदा के विद्वानों ने। तो बच्चों हमने भारत की खोज की बुक में आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट किया है। आपने इसको लर्न भी करना है
और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो वीडियो में से देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम बसंत की बुक में काम करेंगे। लेसन नंबर 7 है आपका, क्या निराश हुआ जाए। पहले आपके विचार से यानी कि अभ्यास के प्रश्न हैं। इसमें सिर्फ मैंने उत्तर दे रखे हैं, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। आंसर आएगा, लेखक का मानना है कि लोगों में मनुष्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। लोग आज भी एक दूसरे की अकारण सहायता करते हैं। दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बनी हुई है। शायद इसलिए लेखक पूरी तरह से निराश नहीं है। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच कि दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो अब हम इसमें से मैं आपको एक घटना का वर्णन बता रही हूँ अपनी तरफ से। आप अपनी तरफ से भी कोई भी घटना लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जैसे कि ऐसी ही अनेक घटनाओं में से एक घटना का वर्णन इस प्रकार है, जो पुलिस वाले की ईमानदारी से संबंधित है। उसे रास्ते में एक महिला का पैसों से भरा एक बैग मिला जो गुम हो चुका था। उसने उस गुम बैग को उठाया, उसने उसे खोला तो उसमें पैसे व उसका पता था। उसने महिला के घर का पता लोगों से पूछा और दिन भर के भाग दौड़ के पश्चात उसका वह पैसों से भरा बैग उसके घर तक पहुंचाया। महिला ने उसका धन्यवाद किया और बताया कि यह पैसे वे बैंक से निकलवा कर लाई थी क्योंकि उसकी बेटी की थी। इस घटना से पुलिस वाले की ईमानदारी का पता चलता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है बच्चे। प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई के और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। ये भी बच्चे आप अपनी तरफ से बना के कर सकते हो। एक मैंने सिर्फ आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन करवाया है, आपको हिंट दिया है। एक बार मेरा मित्र दिल्ली गया, उसके पास 5,000 रुपये थे जिन्हें वह अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर जा रहा था। बस में उसका पर्स कहीं खो गया। अस्पताल में पहुंचने पर उसने जब अपनी जेब टटोली तो उसमें पैसे नहीं थे। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने में एक व्यक्ति वहां पहुंच गया जिससे पैसे मिले थे। उसने पूछताछ करके मेरे मित्र को उसके 5,000 रुपये वाला पर्स देते हुए कहा कि यह पर्स उसे बस में मिला। मित्र ने उसका धन्यवाद किया। हमें किसी की भी चीज़ मिले तो पता लगाकर वापस देनी चाहिए। अब अभ्यास प्रश्न आपके विचार से आगे पर्दाफाश वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है। तो आंसर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों को उजागर करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वे स्थिति बिगड़ सकती है। आंसर नेक्स्ट है, हमारे विचार से आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश केवल अपने समाचार पत्रों व समाचार चैनलों को प्रकाश में लाने और उन्हें प्रगति देने के लिए करते हैं और उनका इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों में इसका आपको प्रश्न बताना भूल गई कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये है इसका आंसर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों आपने ये लेसन नंबर जो 7 है ये आपने लर्न करना है। आपने इसमें अपनी बुक में से, नोटबुक में से, और जिनका कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करेंगे। अब हम व्याकरण में अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। आपका पाठ नंबर 7 है व्याकरण की बुक में प्रत्यय। पहला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर, जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि बच्चा प्लस पन, बचपन। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट कीजिए उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग में
जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे प्र प्लस हार प्रहार। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे लिख प्लस आवट लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय में अंतर बताओ। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे गायक पठनीय आदि। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि खटिया जादूगर आदि। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये आपकी बुक एक्सरसाइज में है, यानी कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। वो एक्सरसाइज में आपका बुक में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम ये वाला जो क्वेश्चन है हम इन्हें नोटबुक में ही राइट करेंगे। प्रत्यय छांट कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना करो। ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्यय, आपने ये वर्ड बुक में दे रखे हैं, इसमें लगाकर आपने नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि गंवार प्लस उ गंवारू, खट्टा प्लस आस खटास, प्रभु प्लस ता प्रभुता, भैंस प्लस आ भैंसा, डिब्बा प्लस इया डिबिया, घबरा प्लस आहट घबराहट, लड़ प्लस आकू लड़ाकू, उच्च प्लस तर उच्चतर, देवर प्लस आनी देवरानी, लाला प्लस इन लालाइन, गायक प्लस इका गायिका, सोना प्लस आर सुनार। तो बच्चों हमने इसमें जो नोटबुक में आपके क्वेश्चन थे वो पूरे कर लिए। अब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ये है आपके लेसन 7 प्रत्यय की एक्सरसाइज है। इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये हमने नोटबुक में कर लिए हैं। अब बुक में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है शब्द रचना में प्रत्ययों की बड़ी उपयोगिता है, सही। प्रत्ययों का अपना अर्थ होता है, सही। प्रकार्य की दृष्टि से सभी प्रत्यय एक ही तरह के होते हैं, गलत। क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, गलत। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो आपने बुक में करना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय छांट कर अलग कीजिए। जैसा कि आपको दे रखा है धार्मिक, धार्मिक में इक प्रत्यय, बर्फीला में इला प्रत्यय, भलाई में आई प्रत्यय, झगड़ालू में आलू प्रत्यय, बेईमानी में ई प्रत्यय, नायिका में ईका प्रत्यय, खटिया में ईया प्रत्यय, हंसी में ई प्रत्यय और होनहार में हार प्रत्यय है और मधुरतम में तम प्रत्यय है। जो आपका प्रश्न नंबर 5 दे रखा है ये हमने नोटबुक में करा है और मैंने अभी करवाया भी आपको। अब है प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रत्ययों में से 2 शब्द बनाइए प्रत्ययों से, जैसे कि है अक्कड़, अक्कड़ का घुमक्कड़ भुलक्कड़, आना का सालाना रोजाना, आर का लुहार सुनार, गर का जादूगर सुदागर, वाला सब्जी वाला दूध वाला और ई से घोड़ी बेटी। तो बच्चों हमने आज पार्ट 7 पूरा कर लिया आपकी व्याकरण की बुक में, ठीक है। आपने इसे लर्न भी करना है और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो साथ साथ इसको राइट भी करेंगे। धन्यवाद।